एक भारतीय युवक अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर जाता है। वहां उसकी पुरानी पहचान खत्म कर दी जाती है। नाम बदल दिया जाता है। उसकी भाषा बदल दी जाती है। उसका पहनावा, उसका मजहबी तौर तरीका, सब बदल दिया जाता है। और फिर उसे भेजा जाता है पाकिस्तान के अंदर। मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि दुश्मन की व्यवस्था के इतना करीब पहुंचना, जहां पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। उसका नया नाम था नबी अहमद शाकिर। लेकिन भारत में कुछ लोग उसे एक दूसरे नाम से जानते थे, ब्लैक टाइगर। ये कहानी है भारत के सबसे चर्चित अंडरकवर एजेंट्स में से एक, रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को श्रीगंगानगर, राजस्थान में हुआ था। सीमा के करीब पल्ले बढ़े इस युवक को अभिनय और थिएटर में खास दिलचस्पी थी। मंच पर वह अलग अलग किरदार निभाता था, और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन यही अभिनय उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार एक राष्ट्रीय स्तर के थिएटर कार्यक्रम में उनके प्रदर्शन ने इंटेलिजेंस अधिकारियों का ध्यान खींचा। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी किसी दूसरे इंसान की तरह खुद को पेश करने की क्षमता। रॉ ने उन्हें एक बेहद खतरनाक अंडरकवर मिशन के लिए तैयार किया। दिल्ली में लगभग 2 साल तक प्रशिक्षण हुआ। उन्हें सिर्फ जासूसी नहीं सिखाई गई, उन्हें पाकिस्तान के समाज, भाषा, भूगोल और धार्मिक सांस्कृतिक तौर तरीकों को समझना पड़ा। उर्दू पर पकड़ मजबूत करनी पड़ी, क्योंकि अंडरकवर दुनिया में एक छोटी सी गलती भी पूरी पहचान खोल सकती थी। उन्हें एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शाकिर। और 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में वह पाकिस्तान भेजे गए। अब दुनिया के लिए रविंद्र कौशिक जैसे कोई व्यक्ति था ही नहीं। पाकिस्तान में वह नबी अहमद शाकिर था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और कानून की डिग्री हासिल की। यानी जिस व्यक्ति को भारत से एक अंडरकवर एजेंट के रूप में भेजा गया था, उसे पाकिस्तान में अपनी पहचान को विश्वसनीय बनाने के लिए वर्षों तक उसी किरदार में जीना पड़ा। यही डीप कवर एस्पियोनस की सबसे खतरनाक बात है। आप सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे होते, आपको अपना पूरा जीवन ही अभिनय बनाना पड़ता है। इसके बाद कहानी और भी अविश्वसनीय हो जाती है। रिपोर्टों के अनुसार नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान की मिलिट्री अकाउंट्स व्यवस्था में काम किया और वहां से भारतीय इंटेलिजेंस तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। कुछ प्रकाशित विवरण और पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी मलय कृष्णधर की मेमोर बेस्ड अकाउंट्स उन्हें पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर और बाद में मेजर के रूप में वर्णित करते हैं। हालांकि सार्वजनिक स्रोतों में उनकी एग्जैक्ट पदवी को लेकर मतभेद मिलते हैं, इसलिए इसे निश्चित तथ्य की तरह पेश करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वह पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के भीतर काफी गहराई तक पहुंच चुके थे और 1979 से 1983 के बीच उनके द्वारा भेजी गई इंटेलिजेंस को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें पाकिस्तान के ट्रूप मूवमेंट्स और काहूता से जुड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शामिल थी। लेकिन जासूसी सिर्फ फाइल्स और सीक्रेट इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने एक स्थानीय महिला, अमानत, से शादी की और उनका परिवार भी बना। यानी जिस जिंदगी को उन्होंने अंडरकवर मिशन के लिए अपनाया था, वह धीरे धीरे उनके लिए वास्तविक जिंदगी का हिस्सा भी बन गई। सोचिए, एक तरफ उनका परिवार था, दूसरी तरफ भारत, और दोनों दुनियाओं के बीच एक ऐसा राज्य था जिसे वह किसी को नहीं बता सकते थे। यही शायद उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। भारत तक लगातार महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने वाले इस अंडरकवर एजेंट की पहचान इंटेलिजेंस सर्कल्स में बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी थी। प्रचलित अकाउंट्स के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। नाम छोटा था, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी बहुत बड़ी थी, क्योंकि एक जासूस की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि दुश्मन को पता ही न चले कि वह उसके बीच मौजूद है। और लगभग 8 साल तक रविंद्र कौशिक की असली पहचान छिपी रही। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में कई साल की मेहनत कभी कभी एक छोटी सी गलती से खत्म हो जाती है। 1983 में
भारत की ओर से एक दूसरे ऑपरेटिव को कौशिक से संपर्क करने के लिए भेजा गया। इस ऑपरेटिव को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद कौशिक तक पहुंचने वाली जानकारी सामने आ गई। अब पाकिस्तान को शक हो चुका था कि नबी अहमद शाकिर असल में वह व्यक्ति नहीं है जो वह खुद को बताता था। सितंबर 1983 में रविंद्र कौशिक गिरफ्तार कर ली गए। इसके बाद उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। उन्हें अलग अलग डिटेंशन सेंटर्स और जेलों में रखा गया। पूछताछ हुई। उन पर जासूसी के आरोप में मुकदमा चला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक अपनी पहचान छिपाकर दूसरे देश में जिंदगी बिताई थी, अब वही व्यक्ति पाकिस्तान की जेल में कैद था और भारत वापस लौटना अब लगभग असंभव हो चुका था। इसके बाद करीब 16 साल उन्होंने पाकिस्तानी जेलों में बिताए। सियालकोट से लेकर कोट लखपत और मींवाली जैसी जेलों तक उनकी जिंदगी कैद में गुजरती रही। समय बीतता गया, लेकिन उनका मिशन खत्म हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ यादें थीं और इंतजार। रिपोर्टों के अनुसार लंबे कारावास के दौरान उनका स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। 21 नवंबर 2001 पाकिस्तान की मियांवली सेंट्रल जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। वह भारत वापस नहीं लौट सके। जिस देश के लिए उन्होंने अपनी पहचान तक छोड़ दी थी, उसी देश की मिट्टी में उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। उनकी कहानी का अंत किसी फिल्म के हीरो की तरह नहीं हुआ। न कोई ग्रैंड रिटर्न, न कोई विक्ट्री सेरेमोनी, न कोई पब्लिक सेलिब्रेशन। बस एक गुमनाम जासूस की खामोश मौत। रविंद्र कौशिक की कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है। देश के लिए काम करने वाले एक जासूस की कीमत आखिर क्या होती है? एक नाम, एक पहचान, एक परिवार, या पूरी जिंदगी? रविंद्र कौशिक ने दुश्मन के देश में रहकर लगभग एक दशक तक अपनी असली पहचान छिपाए रखी। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जिसमें वह खुद भी नहीं बता सकते थे कि वह वास्तव में कौन है। आज उनके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया का सच यही है। जो सबसे खतरनाक मिशन करते हैं, उनके बारे में अक्सर सबसे कम जानकारी सामने आती है। और शायद इसी वजह से रविंद्र कौशिक सिर्फ एक जासूस का नाम नहीं, बल्कि उस अनदेखी दुनिया की याद है, जहां देश के लिए लड़ने वाला सैनिक हमेशा वर्दी में नहीं होता। कभी-कभी वह दुश्मन के बीच खड़ा होता है और उसके हाथ में बंदूक नहीं, एक झूठी पहचान होती है। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, एक ऐसा नाम जिसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन जिसका रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं।